नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि पता ही है आप लोग को, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। वो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और आप लोग को पता है जो भी हमारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो एलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो एलपी का भी बहुत सारा प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, डेली हम करवाते भी हैं। ठीक है, और एनटीपीसी का भी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेल ड्राइवर एंड असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2021 में ही देखिए पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए जो हमारा है एसएससी सीजीएल में 2011 में पूछा गया प्रश्न है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। और इस सप्ताह में आप लोग को हम पूरा का पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आप लोग को हम समझा देंगे कैसे, प्रीवियस ईयर के थ्रू ही। जैसे कि आप लोग देखे होंगे इसमें भी देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को हम समझाए थे। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। और आज हमारा जो है मिक्सचर एलिगेशन का ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला टाइप का। ठीक है, इसमें भी जो भी दिमाग लगेगा या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, ये भी यहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है, वो चीज़ वो आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर आप लोग डेली देखते हैं वीडियो तो ये आप लोगों को खुद से करना चाहिए, लेकिन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, नहीं अगर समझ में आएगा तो वो सभी चीज़ आप लोग को हम समझाएंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी का है, इसमें भी वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग चाहे तो रेशियो निकाल के इसका बना सकते हैं। कैसे निकलेगा रेशियो, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये भी देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये भी क्वेश्चन था इसी वीडियो में, एक ये था और उससे हाई लेवल का क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। जैसे 2011 में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो 2022 में ही पूछा गया है। ये टाइप वाइज हम उठा रहे हैं तो ये उठाएं, तो अगला वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, 2022 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन सभी एग्जाम्स में जो भी पूछा जा रहा है वो सभी आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। और एलिगेशन का क्वेश्चन जो भी है मिक्सचर का, वो आप लोग को रेलवे के एएलपी में भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और याद रहे डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम को 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिए गए में आकृति में बी कोण BAC का जो मान है BAC, इसका जो मान है 30 है, मतलब इस कोण का बात किया 30 है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ 30 है दिया हुआ है। आगे कौन कौन का बात किया, कोण ABC, कोण जो हमारा है ABC इसका जो मान दिया है 50 दिया है, तो 50 यहाँ दिख रहा है। तो और CDE 25 दिया है, मतलब ये कौन देखिए 25 दिया है, तो इसका भी लिखा हुआ है। तो हमको निकालना है कौन AED का मान कितना होगा। तो AED मतलब AED समझ रहे हैं ना, ये कौन का बात पूछ रहा है कि AED का मान कितना होगा। अगर पेन से देखें तो AED इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो चीज़ आप लोग को हम बताएंगे। हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस कौन का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का एक नियम होता है, देखिए अगर नियम पे बनाए तो भी बन जाएगा आसान तरीके से। त्रिभुज का एक नियम होता है, त्रिभुज में जो बाहरी कोण होता है, मान देखिए एक भुजा को बढ़ा दिए, इस बढ़ाई गई भुजा का जो बाहरी कोण है इस अपने सामने के अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। तो इसके सामने कौन कौन सा, ये कोण सामने नहीं, ये तो बगल में है, पड़ोसिया कोण है। इसके सामने दो कोण है, एक ये माने x है, ये y है, तो इसका जो मान होगा वो x + y के बराबर होगा। ऐसा आप लोग को हम समझा चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं जब भी प्रीवियस ईयर लेके आते हैं। सेम उसी प्रकार से इस यहाँ का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, इस दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। कितना, तो 5 3 8 मतलब 80 हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो है त्रिभुज, मानी इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं, इस चीज़ को इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं। तो इसमें भी ये बढ़ाई गई भुजा है, तो ये जो कोण होगा कितना होगा, इस सामने की दोनों के योगफल के बराबर। तो 8 80 और 25 कितना हो जाएगा, 115 सॉरी 8 कितना 105 हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। क्या इस प्रकार अगर ये तरीका नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा टाइम समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। वो तरीका क्या होगा तो वो चीज़ आप लोग को समझ लीजिए। ये त्रिभुज में जो तीनों कोण मिला के होता है 180 डिग्री होता है, ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये कितना है 30 है, ये 50 है तो 80 हो गया, मतलब इस कोण का यहाँ जो कोण मान का इसका मान 100 होगा। अब देखिए एक सीधा रेखा पे जो है, एक सीधा रेखा पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये सीधा रेखा है, टोटल 180 का बनेगा। अगर ये 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी 80 ही निकला। ठीक है, इसी तरीका से पूरा उसका भी मान निकाले। तब ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये 80 है, ये 25 है, कितना 105 हो गया। इसका मतलब है कि ई का मान 75 होगा। अब ये एक सीधा रेखा है, ये 75, तो ये बराबर 105 हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। तो इससे भी 105 जल्दी से निकला, यहाँ भी 105 निकला, लेकिन सब चीज़ जानना पड़ा, ठीक है। तो सभी चीज़ आप लोग को हम बताते ही, सभी तरीका ही बताते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। कौन कौन है? ए है और बी है। किसका है? दो को है। एगो ए है जिसमें कि मिश्र धातु है किसका? सोना का, मतलब सोना को लिख देते हैं SONA सोना, और तांबा का है तो तांबा का T लिख देते हैं, ठीक है। तांबा का T लिख देते हैं। इसका जो पहला ए में जो है सोना और तांबा का जो अनुपात दिया है ए में एक, अबे यार, ए में जो सोना और चांदी का जो अनुपात है, सोना और तांबा का, वो 7:2 के अनुपात में है। और आप लोग को बता दी, ये क्वेश्चन पीछे सेम ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, पानी और दूध वाला, तो वहीं का ये पैटर्न, उसी पैटर्न पर आधारित है। ये प्रैक्टिस में आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन को। और दूसरा जो कंटेनर बी है, इसमें जो है 7:11 के अनुपात में, किसमें? 7:11 के अनुपात में है। इस दोनों को मिश्रित करके एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया, ये दोनों को मिला करके एक तीसरा सी बनाया गया, ये सी वाला। तो पूछ रहा है उन मिश्र धातु की बराबर मात्रा पिघलाया जाए, बराबर मात्रा पिघलाया जाए, बराबर मात्रा बोल रहा है। और पिछले वाला क्वेश्चन में भी वही बोला कि समान क्षमता वाला को था कंटेनर, ठीक है, समान क्षमता का। तो सी में सोने और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, सोना का और तांबा का अनुपात कितना होगा सी में। तो पहले ये देखना समान क्षमता है क्या, यहाँ पे कितना है? 9 है, यहाँ पे 9 कितना है? 9 11 और कितना है? 7 है, 18 है। तो समान तो क्षमता नहीं है, इसीलिए पहले क्षमता समान कैसे होगा? अगर इसमें 2 से गुना करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा ना। ये भी देखिए मेरा 18 है, तो 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तभी इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो अब हमारा 14 हो गया है। ये हमारा 7 नहीं है, अब कितना है? 14 है। ये हमारा 2 नहीं है, 4 है। अब दोनों का अनुपात आराम से जोड़ सकते हैं, सी में ही पूछा था तो सी में निकालना जोड़ते हैं। 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21 अनुपात। अब 11 और 4 कितना होता है? 15, ठीक है। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। ये दिख रहे हैं कि 7 7 5 15। तो नई का जो सी मिश्रण है, इसमें जो अनुपात हो जाएगा सी का, वो 7:5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, और आप लोग को बता ही दी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया। और एनटीपीसी का जो भी क्वेश्चन हमारा है वो ALP के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का रेशियो निकालेंगे, तभी तो इसका मान पता कर पाएंगे। हमारा क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में है x/5 जो है वो बराबर है किसके? y/6 के, और यही बराबर है किसके? z/11 के। हमारा ये तीनों क्या है? मान बराबर है। तो पहले तीनों का अनुपात का देखिए बहुत सारा तरीका है, आप लोग को हम बहुत सारा तरीका भी समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग को बताएंगे। बहुत सारा ट्रिक भी आप लोग को समझा चुके हैं, तो बेसिक पहले बताते थे फिर ट्रिक समझाते थे। यहाँ पे आप लोग को हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, बेसिक यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि रीजन है कि बार बार कितना ट्रिक बेसिक बताना। बेसिक तो समझा ही चुके थे, जिस क्वेश्चन का नहीं समझाए हैं उस क्वेश्चन को जरूर हम समझाएंगे। अब देखिए, अगर बेसिक क्या था, इस दोनों को, इसको के मानते थे फिर यहाँ से निकाल लेते थे, यहाँ पे के नहीं मानना है तो क्या होगा? तो देखिए करते क्या है, अब मानी ये भी एक, इसको भी एक बना देते, तीनों बराबर ही है, तो इसको भी अगर एक बना दे, इस पूरे को भी एक, इस पूरे को, तो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तीनों बराबर हो जाएगा। एक पुराने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा? x का मान 5 रखेंगे तो 1 बन जाएगा। मतलब x हमको निकालना है तीनों का, x अनुपात y अनुपात z। तो x का मान अगर 5 रखेंगे तो 1 पुर जाएगा, y का मान अगर 6 रखेंगे तो 1 पुर जाएगा ना, y का मान 6 रखेंगे, और z का मान 11 रखेंगे तो 1 पुर जाएगा, तो 11 रखेंगे। तो जितना भी मान रखने से पुर रहा है वही हमारा क्वेश्चन का क्या होता है? वही हमारा क्वेश्चन का मान होता है। क्या होता है? वही हमारा जो होता है क्वेश्चन का मान होता है। तो यही हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो है मान हो गया यही चीज़, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो मान हो गया हमारा यही हो गया। अब हमारा रख सकते हैं कुछ, अब इस मान को हम इसको यहाँ रख लेते हैं। कैसे निकाले वो चीज़ आप लोग को हम सिखा ही दिए, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात निकल गया, इस मान को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ के बोल रहा है जेड से भाग देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 11 अनुपात में ही रख सकते हैं, मान कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानी ये भी के अनुपात की अगर संख्या के मान लेते हैं, मानी इस प्रकार से कोई जोड़ने बोले सिखाया आप लोग को, अरे भैया के मान लेते हैं तो तीनों में क्या आएगा? उतना के हो जाएगा, नीचा में भी के से कट जाएगा। तो अनुपात को यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं आसान तरीके से। तीनों को जोड़ेंगे x y z को, तो 11 6 5 11 11 11 22 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला जोड़ के अनुपात में 22 आया, नीचे में जोड़ेंगे जेड का मान पूछ रहा है, तो जेड का था हमारा कितना? 11
घर है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा हमारा, जो कि आप लोगों को पीछे भी समझा है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। ये VVI क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन वो देखिएगा। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, उस अनुसार घोल में कितना परसेंट पानी मिला दिया जाए कि नमक 5% हो जाए। देखिएगा इसका बहुत 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 बेहतरीन तरीका बताएंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक पे रहने वाला है। लॉन्ग तरीका आप लोग वीडियो के बहुत सारा क्वेश्चन जो बताते हैं जाके देख सकते हैं। क्या बोला है, 25 लीटर का मिश्रण है, टोटल 25 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, हम समझ गए 25 लीटर का। आगे देखते हैं। नमक है और क्या है, पानी है, तो नमक को लिखते हैं Na, नमक है तो नमक को नमक ही लिख देते हैं। और इसमें क्या है, पानी है, तो पानी से कोई मतलब ही है, नमक ही, दोनों साइड मिक्सचर एलिगेशन पे लगाएंगे तो नमक है तो नमक ही लिखेंगे, ठीक है। 6% क्या है, पहला मिश्रण में 6% नमक है तो 6% नमक है, ठीक है। आगे बढ़ो, उस अनुसार घोल में कितना पानी मिला दिया जाए। जब घोल में पानी मिला रहा है तो नमक कितना मिलाएगा, नमक तो कुछ नहीं मिला रहा है। जब पानी मिलाने का बात हुआ तो नमक नहीं मिला, नमक को 0 ले लेंगे। मिलाने के बाद बोला, दोनों को मिलाने के बाद मतलब 0 पानी मिलाएंगे, मतलब इसका मान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसका, पानी को मिला रहे हैं, तो नमक 5% तब हो जाता है। तब जो है नमक का मात्रा 5% होता है, तो दोनों मिल के 5% हो गया। देखिएगा अगर आप लोग का मन करे पानी लेके बनाए तो नहीं बनेगा क्या, फिर भी बन जाएगा, तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या एलिगेशन को आप लोग को पता है बड़का में छोटका घटाते हैं, तो 5 में 0 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अनुपात इसमें घटाएंगे बड़का में छोटका, 6 में 5:1 आ गया, कितना आ गया, 5:1 आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था, शुरू में जो है 25 लीटर था, कितना, 25 लीटर नमक था। ये तो हमारा शुरू का ही मात्रा था, तो शुरू में 25 लीटर था। एक्चुअल में हम लोग का अनुपात में 5 आया है, लेकिन एक्चुअल में था 5 नहीं 25 था, तो कितना गुना ज़्यादा था, 5 गुना। तो ये भी हमारा एक्चुअल में 1 नहीं होकर कितना गुना ज़्यादा होगा, 5 गुना ज़्यादा होगा, मतलब ये 5 होगा। मिलाए तो 0 का कुछ नहीं, लेकिन पर बढ़ के कितना 5% हो गया। अभी भी झाई कुछ नहीं, ये जो निकला है पानी का मात्रा निकला है, तो कितना पानी मिलाने के कारण 5% हो जाएगा नमक का मात्रा। तो 5 लीटर पानी मिलाने के बाद तो 5 लीटर भैया, 5 लीटर, तो 5 लीटर हमारा दूसरा ही ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। इसी क्वेश्चन को आप लोग का मन करे कि यहाँ नमक लेके आप बनाए, हमको मन है कि पानी लेके बनाने का, तो क्या नहीं बना सकते हैं, तो भी बना सकते हैं। तो वही चलिए हम लोग को पानी लेके समझाते हैं। यहाँ पे आप लोग को हम नमक लेके समझाए, पानी लेके देखिएगा क्या बोला है, ठीक है। टोटल 25 लीटर मिश्रण है ही, वो तो रहेगा ही। 6 लीटर पहले क्या है, अब पानी लेके बना देते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं क्या चीज़, वाटर, यहाँ भी वाटर। अब 6% क्या है, नमक है। जब 6% नमक है तो पानी कितना होगा, तो पानी हमारा 94% होगा। ये तो जानने वाला बात है, 94। यहाँ भी देखिए, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया जाए हमको तो पता नहीं है, लेकिन पानी मिला रहा है तो हम मान लेते हैं पूरा का पूरा पानी ही मिला देते हैं। लो चौपट कर दो, पूरा का पूरा पानी मिला देते हैं, मतलब 100% पानी। इस दोनों को मिलाने के बाद न बोलता है कि नमक 5% रह जाए। जब नमक 5% रहेगा तो पानी कितना, 95 रहेगा, 95 रहेगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा आंसर हमारा वही तरीका से वही चीज़ आएगा। अबे यार सेम आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। जब बड़का में छोटका घटाएंगे तो 5 अनुपात, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये देखिए यहाँ भी हमारा 5:1 ही आया था ना, कितना आया था, 5:1 आया था। वही चीज़ आप लोग को मेन दिखाना था। इसके बाद तो कर सकते हैं ना, 5:1 आ गया। इसका मान हमारा 25 दिया हुआ है, मतलब 5 गुना दिया है। इसका भी मान हमारा क्या होगा, 5 गुना देगा, मतलब 5 देगा। तो हमारा देखिए दूसरा ही ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते हैं, सभी तरीका। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।